बीवी का रवैया और शौहर की बर्बादी। जब घर की मलिका ही अपने बादशाह को गिरा दे तो कभी किसी ने गौर किया है कि मर्द की उम्र के साथ साथ इसके चेहरे पर जो उगता है, पैमुर्दगी और बेरौनकी छा जाती है, वो सिर्फ वक्त आमाशी दबाव की दीन नहीं होती। इसके पीछे अक्सरों-बेशतर वो औरत खड़ी होती है जिसे कुदरत ने इसकी जिंदगी का सुकून और कल्बी पनागा बनाकर इसके सुपुर्द किया था। मर्द की हड्डियां वक्त के साथ जरूर कमजोर होती हैं, लेकिन इसके असाब, इसकी मुस्कुराहट, इसकी जवानी और इसके जीने की उमंगें औरत के रवैये से आतो परवान चढ़ती हैं, आकबल अज वक्त मुरझा जाती हैं। मुआशरा जब किसी बूढ़े और बेजार मर्द को देखता है तो इसे बुढ़ापे का फितरी अंजाम समझकर गुजर जाता है, मगर असल कहानी अक्सर बावर्ची खाने, बेडरूम, लान और सहन के उन लम्हों में छपी होती है जहां रोजमर्रा के रवैये एक मर्द को आतो बादशाह बनाते हैं। फकीर बीवी का किरदार महज खाना पकाने, घर संभालने औलाद की परवरिश तक महदूद नहीं। वो मर्द के जज्बाती निज़ाम, इसके एतमाद, इसकी खुदी, इसकी कूतन फैसला और इसकी ज़हनी हालत की मेमार भी है। ये हकीकत तल्ख ज़रूर है, मगर झुटलाई नहीं जा सकती कि बीवी का सबसे बड़ा हथियार ज़ुबान है। एक नरम जुमला मर्द के अंदर पहाड़ हिला देता है और एक सख्त जुमला इसे अंदर से गिरा देता है। मर्द बाहर की दुनिया में रोज़ाना हज़ारों छोटे बड़े महाज लड़ता है। दफ्तर की सियासत, माशी दबाव, जिम्मेदारियों का बोझ और ज़माने की सर्द निगाहें इसे वैसे ही थका देती हैं। जब वो शाम को घर लौटता है तो इसे ना तो किसी नए महाज की ज़रूरत होती है, ना किसी सवालनामे की, बल्कि इसे सिर्फ इतना चाहिए होता है कि घर में कोई ऐसा चेहरा हो जो इसे शिकायत के बजाय मुस्कुराहट दे, मुकाबले के बजाय तस्कीन दे और हाकिमाना लहजे के बजाय इसके मर्द होने को तस्लीम करे। औरत अगर यही एक लम्हा संभाल ले तो वो अपने शौहर को बीमार से सेहतमंद, मायूस से पुरज़्म और बूढ़े से दोबारा जवान बना सकती है। मगर अफसोस हमारे मुआशरती ढांचे में बहुत सी ख़वातीन ने रिश्ते को मोहब्बत के बजाय जंग समझ लिया है। शौहर से बात करते हुए नरमी की बजाय तंज, सवाल करने के बजाय तान, इख्तिलाफ करते हुए मुकालमे की बजाय झड़कना आम रवैया बन गया है। महसूस होता है जैसे शादी दो दुश्मन कबीलों के दरमियान एक मुस्तकिल मरका है जहां हर रोज़ गालिब और मगलूब का फैसला होना है। वो औरत जो शौहर के हर लफ्ज़ में हुक्म का जवाब हुक्म से देती है, जो इसके फैसलों को चैलेंज समझती है, जो इसके मिजाज को बदलने की कोशिश में अपना सारा जोर लगा देती है, वो ये भूल जाती है कि मर्द से जंग जीत कर वो कभी भी सुकून नहीं जीत सकती। ऐसे में शौहर आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर सिमटने लगता है। वो लड़ना छोड़ देता है, मगर जीना भी छोड़ देता है। औरत के मिजाज में नरमी और शौहर के साथ इताअत का ताल्लुक किसी गुलामी आ कमजोरी से नहीं, बल्कि एक फितरी तरतीब से है, जिसे बिगाड़ने का नतीजा हमेशा रिश्ते की तबाही की सूरत में निकलता है। एक फरमाबरदार और इज्जत देने वाली बीवी मर्द को हाकिम नहीं बल्कि मुहाफिज बना देती है। वो इसे जालिम नहीं बल्कि शफीक बनाती है। वो इसे थक कर लौटने वाला मजदूर नहीं बल्कि फखर से घर आने वाला बादशाह बनाती है। लेकिन जब औरत हर बात पर सवाल उठाने, झगड़ने, हुक्म चलाने, आबराबरी के नाम पर मुकाबला आराई शुरू कर देती है तो घर का निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे दलदल में उतर जाता है जहां ना मोहब्बत बाकी रहती है, ना इज्जत। औरत अगर चाहे तो सिर्फ चंद रवैयों को बदल कर अपने शौहर की सारी दुनिया बदल सकती है। सुबह के वक्त एक नर्म मुस्कुराहट, दिन के वक्त एक दो तरीफी जुमले, शाम को थकावट के वक्त सुकूत और तस्कीन, इख्तिलाफ की सूरत में मुकालमा और लड़ाई की जगह हिकमत। ये वो छोटे छोटे अमाल हैं जो एक मर्द के ज़हन और दिल को ताज़ा दम रखते हैं। लेकिन अगर सुबह ही सुबह तंज से इस्तिकबाल किया जाए, दिन भर में ताने सुनाए जाए, शाम को बहस शुरू हो जाए और रात झगड़े पर ख़त्म हो, तो कोई 22 साला जवान भी चंद बरसों में बूढ़ा, चिड़चिड़ा, बीमार और बदजन हो जाता है। ये भी समझना चाहिए कि मर्द की जवानी सिर्फ जिस्मानी ताकत से नहीं जड़ी होती, बल्कि इसकी रूहानी और नफ्सियाती ताजगी से जड़ी है। जिस मर्द को घर में सुकून मिलता है वो बाहर दुनिया के हज़ारों तूफानों का सामना मुस्कुराते हुए कर लेता है। लेकिन जिसे घर में ही बदजनी, बदकलामी और बेतौकीरी मिले, वो बाहर की दुनिया में जीत कर भी अंदर से हारा हुआ होता है। ये एक मुआशरती मुशाहिदा है कि जो बीवियाँ शौहरों की तारीफ करने, उनकी बातों को अहमियत देने, उनके फैसलों को एहतराम देने और छोटी छोटी खुशियों में उनका साथ देने की आदी होती हैं, उनके शौहर बुढ़ापे में भी हंसमुख, सेहतमंद और जीते जागते नजर आते हैं। वो मर्द जो रोज़ अपनी बीवी की नज़रों में इज्जत देखता है, वो जिंदगी भर जवान रहता है। लेकिन जो मर्द रोज़ अपनी बीवी की ज़ुबान से जहर सुनता है, वो चंद सालों में अंदर से टूट जाता है। मर्द को बदलने का सबसे ताकतवर ज़रिया औरत का रवैया है। ना नसीहतें, ना तकारीर, ना मलामतें, बल्कि सिर्फ रवैया।
नरमी, इतात, इज्जत और मोहब्बत वो हथियार हैं जो किसी भी जिद्दी, उखल, मायूस मर्द को भी बदल कर रख सकते हैं। और यही रवैये अगर उलट जाएं तो एक जिंदा दिल, मुस्कुराता जवान शौहर चंद बरसों में बोझ बन जाता है। आखिर में औरतों के लिए एक सादा सा सवाल छोड़ना चाहूंगा। अगर आपके शौहर के चेहरे पर मुस्कुराहट खत्म हो चुकी है, इसकी बातों में चिड़चिड़ापन आ गया है, इसकी सेहत बिगड़ने लगी है, वो बेजार और खामोश हो गया है, तो जरा ईमानदारी से सोचिए इस बिगाड़ में बाहर की दुनिया का कितना हिस्सा और आपके अपने रवैये का कितना। क्योंकि सच ये है कि मर्द को जमाना नहीं, औरत ही तोड़ती है, वही संवारती है। ये तहरीर किसी एक फर्द पर इल्जाम नहीं, बल्कि एक इज्तिमाई आईना है जिसमें बहुत से चेहरे झांक सकते हैं। जो औरत अपने शौहर को जवान, पुरज़्म, खुश और जिंदगी से भरपूर देखना चाहती है, इसे इसकी जुड़े पानी देने होंगी, ना कि रोजाना काटने की आदत डालनी होगी। मर्द अगर घर में बादशाह है तो औरत इसकी सल्तनत की रूह है, और रूह अगर बिगड़ जाए तो सल्तनतें भी बखर जाती हैं।